The question number 29. Balance sheet of P, Q, and R as at 31st March 2025, who were sharing profits in the ratio of 5:3:1 was उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। फिर द पार्टनर डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स रियलाइज्ड, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। ठीक है। और फिर क्रेडिटर्स वर सेटल्ड 32,000। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 800 विच वाज पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो हम तीनों अकाउंट साथ में ही बना लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले दिया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक बैंक अकाउंट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। तो हम बैंक अकाउंट में जाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। फिर हम स्टॉक है वो हम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे। ऑल टेंजिबल, इंटेंजिबल और करंट एसेट्स जो कि सेल हो सकती है वो यहाँ पर आएंगे। टू स्टॉक 19,000। अभी हम पूरी बैलेंस शीट कॉपी करेंगे जहां जहां करना है हमें, या जहां जहां करना चाहिए। टू सैलरी डेटर्स 42,000। ठीक है। अब इसका जो प्रोविजन है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। फिर टू बिल्डिंग 40,000। और टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ठीक है। एसिड साइड हमने पूरी कॉपी कर ली। अब क्रेडिटर्स हैं वो लाइबिलिटी साइड में, वो रियलाइजेशन में आ जाएंगे। क्रेडिटर्स 40,000। लोन फ्रॉम बैंक ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी है। सो लोन फ्रॉम बैंक, यदि कोई पार्टनर का लोन होता तो उसे हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। सो 39,000, सॉरी, लोन फ्रॉम बैंक 30,000। और 9,000 का है जनरल रिजर्व जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सो बाय जनरल रिजर्व 9,000। सो 5:3:1 के रेशियो में हम इसे डिवाइड करेंगे। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000, 36,000 और 20,000। तो ये हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट अपनी कॉपी कर ली है जहां जहां हमें करना चाहिए था। उसके बाद है पार्टनर्स डिसॉल्व द फर्म एंड एसेट्स रियलाइज। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, क्या लिखेंगे हम? बाय बैंक। तो हमारे कौन कौन से एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं? स्टॉक 23,400 पर। ठीक है। तो हमने स्टॉक को टिक कर लिया कि ये तो हमारा सेल हो गया। फिर डेटर्स, डेटर्स हुए हैं 50% पर। तो ये जो डेटर्स है 42,000 का, उसका हाफ 21,000 पे रह रहा है। बिल्डिंग 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। सो 40,000 में से 4,000 जाएंगे, 36,000। और ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी भी 10% लेस पर। सो 36,000। तो ये भी सब हमारे हो गए, सब एसेट्स रियलाइज्ड हो गए चारों। अब हमारा क्रेडिटर्स का पेमेंट है। क्रेडिटर्स वर सेटल 32,000। सो टू बैंक 32,000। टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो टू बैंक जिसको ये आउटस्टैंडिंग बिल है कितना, 800। और टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो भी आ जाएगा। टू बैंक एक्सपेंसेस 1250। इसमें हमने सब किया, लेकिन एक चीज हमने अभी नहीं किया है जो उन्होंने लिखी भी नहीं है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया और उसका पेमेंट हमने नहीं किया है। तो हमें ध्यान देना है कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी पेमेंट एसेट्स हमारी पेमेंट करने से रहना चाहे। तो लोन फ्रॉम बैंक का भी हम पेमेंट करेंगे 30,000 का। ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक एस्टिमेटेड वैल्यू थी, उसका पेमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया हमने, और लोन का भी कर दिया, और आउटस्टैंडिंग बिल और एक्सपेंसेस का भी कर दिया। अब हम देख लेते हैं हमारा लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है।
तो हम डेबिट साइड पहले प्लस कर लेते हैं। ठीक है। सो डेबिट साइड 19,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 800 प्लस 1250 प्लस 30,000। सो ये आ गया 205,050। 205,050, इसमें से हम ये इधर के माइनस करेंगे। पहले इनको प्लस कर लेते हैं। 23,400 प्लस 21,000 प्लस 36,000 प्लस 36,000। सो 116,400 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, ये आ गया 188,400। तो डेबिट साइड इज मोर, तो लॉस हो रहा है -205,050। तो ये आया 16,650। तो 16,650 का हमारा लॉस है। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स के नाम है PQR। पी इज कैपिटल, क्यूज कैपिटल एंड आर्स कैपिटल। 16,650 531 के रेशो में। सो 1850 555 9250। तो ये हमने लॉस कर दिया और अब हम इस रियलाइजेशन अकाउंट को ऐसे क्लोज कर देंगे। इसके अब हम रियलाइजेशन से ही देखेंगे कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाने वाली हैं। देखो, यदि हम डेबिट साइड से शुरू करें तो टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक 4 बार है, तो ये बैंक अकाउंट में पूरा जाएगा। सो 32,800 1250 और 30,000। So by realization account, by realization, by realization, by realization। ठीक है, ये 4 टाइम्स आ गया। अब क्रेडिट साइड देख लेते हैं। बैंक में लिखा है 116,400। सो 116,400 टू रियलाइजेशन। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो लॉस है वो। सो 9250, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। और 555 और 1850 टू रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन से अभी हमने सब ट्रांसफर कर लिया बैंक में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ देख लेते हैं हमें कितना पे करना है। सो टू बैंक, देखो 44,000 का था हमारा, +5,000। सो 49,000 -9250, 39,750। यहाँ आ जाएगा 49,000। क्यू के केस में देख लेते हैं कितना है। 39,000। तो 39,000 -5550, 33,450। और आर के केस में 21,000 -1850, 19,150। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर लेंगे। और
ये जो बैंक है ये सब यहाँ आ जाएंगे। बाय पीस कैपिटल बैंक अकाउंट में, बाय क्यूब्स कैपिटल और बाय आर्स कैपिटल। कितना है देखो, 39,750, 33,450, 19,150। अब इनके हम टोटल कर लेंगे, सेम आने चाहिए। सो 32,000 प्लस 800 प्लस 1,250 प्लस 30,000 प्लस 39,750 प्लस 33,450 प्लस 19,150। सो 156,400। अब इस साइड का कर लेते हैं। सो 156,400, तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच हो रहा है, यानी हमारे आंसर करेक्ट है एंड वी हैव डन आंसर करेक्टली। सो क्वेश्चन इज डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।